प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें हम आपको 2 रकात नफल पढ़ने का तरीका बताएंगे। यानी जो ज़ोहर में नफल नमाज पढ़ी जाती है उसके पढ़ने का तरीका बताएंगे। यूँ तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम नफल नमाज पढ़ने का एक ही तरीका है, यानी जिस तरह से और वक्तों में नफल नमाज अदा करते हैं इसी तरह से ज़ोहर में भी नफल नमाज अदा करनी है। लिहाजा आप गौर से तरीक़ा सुने। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़े हों। उसके बाद आप यानी इस तौर पर खड़ा होना है आपको, आपके दोनों पैरों के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला हो, न इससे ज़्यादा न इससे कम। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि टांगें चीर के खड़े होते हैं, या बिल्कुल पैरों को इस तरह से मिला लेते हैं, या इस तरह से खड़े होते हैं, आगे से कैंची बना लेते हैं, या पीछे से इस तरह से। ये सब सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत तरीका ये है कि 4 उंगलियों का दोनों पैरों के दरमियान फासला हो, आगे पीछे बराबर हो। ये सुन्नत तरीका है। तो इस तरह से आप खड़े हों। उसके बाद आप नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। इसमें वक्त का नाम नहीं लेते हैं। अगर ले भी लिया तब भी नमाज हो जाएगी, और ना लें तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन नफल की नियत इसी तरह करती हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं इस तरह से, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाक के नीचे बांध लें। ये नियत हो गई। इसके बाद आपको सना पढ़ना है। सना क्या होता है वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। वो भी आप सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। फिर इसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएं, जो सूरत भी आपको अच्छी तरह याद मिला सकते हैं। एक नमूने के तौर पर छोटी सी सूरत हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, आप इसे भी ज़हन नशीन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। ये बहुत छोटी सूरा है। जिन हमारे इस्लामी भाइयों को याद है, बड़ी अच्छी बात है जिन्हें याद है। लेकिन जिन्हें याद नहीं है, अगर वो कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ 2-4 दिन में नहीं तो 8 दिन में तो इंशाअल्लाह ये सूरा याद हो ही जाएगी। लिहाजा आप कोशिश करें। सूरा पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा। फिर आप तस्बीह पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के बैठें, थोड़ी देर बैठें 1-2 सेकेंड। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें कम से कम। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 1 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात आप को किस तरह अदा करना है वो भी आप गौर से सुने। दूसरी रकात में आप खड़े होने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, जो हमने आपको पढ़कर बताई थी। फिर उसके बाद आमीन कहें। फिर उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर उसके बाद आप कोई सूरत मिलाएं, जो भी आपको अच्छी तरह याद हो आप मिला सकते हैं। कुरान की सूरत याद नहीं है, कुछ हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जिन्हें कुरान पाक की कुछ आयतें याद होती हैं, तो वो आयतें भी पढ़ सकते हैं सूरह की जगह। कुरान पाक में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे।
सीधे खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहें, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठेंगे 2 सेकंड। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें कम से कम। फिर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के कादे में बैठ जाएं। अब कादे में क्या पढ़ना है आपको वो गौर से सुने। कादे में आप सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात क्या होता है वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे इस्लामी भाइयों, अत्तहियात में हमें एक बात पर ज़हन रखना है, एक बात अपने जहन में रखनी है। जब अशहदु अल्ला इलाहा में इल्लल्लाह पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचते हैं तो वहाँ ला इलाहा पर ये शहादत की उंगली को हमें उठाना है और इल्लल्लाह पर गिरा देना है। इसके बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी क्या होता है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा भी आप सुने। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआए मासूरा है। इसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के सीधे कांधे की तरफ सलाम फेरेंगे। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के बाएं कांधे की तरफ सलाम फेर देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आपकी 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल हो गई। इस तरह से 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाती है। जब भी आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें उसके पढ़ने का तरीक़ा यही होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। लिहाजा अगर समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।